रोई के यशोदा पास में आई, बोली कृष्ण की पकड़ी गला। यशोदा रोई के पास में आई, बोली कृष्ण की पकड़ी गला। रखना मुरलीधर कुछ जानते देखेंगे, यशोदा भाई है नाम चले। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रसता देख सुबह और शाम देखेंगे, यशोदा भाई है नाम चले। चले हैं मथुरा को भगवान देखेंगे, यशोदा भाई है राम चले हैं। इधर जब गोपियों को खबर मिली तो गोपियां भी रोती हुई चली आई। और जैसे ही गोपियों ने सुना है कि भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हैं, आज सभी गोपियां रोने लगी हैं और कहा है श्याम, अगर हमें ऐसा पता होता कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे तो हम तुमसे कभी दिल नहीं लगाते, तुमसे हम कभी प्रेम नहीं करते श्याम। बेवफाशी दिल लगा कर रो पड़ी, बेवफाशी बेवफाशी दिल लगा कर रो पड़ी। जिसने पूछा हमसे बिछड़ी सनका,
सीने से लगा कर रो पड़े, दिल पे हम एक चोट खा कर रो पड़े। जो मिले ही जख्म मोहब्बत के प्यार में, हर दम दिल में छुपा के रो पड़े, दिल पे हम एक चोट खा के रो पड़े। गोपियों को भगवान ने धीरज बंधाया है और कहा है कि आज हम जा रहे हैं, परसों वापस आ जाएंगे। रोना नहीं है, लेकिन गोपियां रोती हैं। हे श्याम, उस मथुरा में महल बने हैं, हमारे वृंदावन में झोपड़ियां पड़ी हुई हैं। महलों में रह करके श्याम आप इन झोपड़ियों को भूल जाओगे, इस वृंदावन को भूल जाओगे। इधर भगवान कन्हैया ने अपना रथ वहां से आगे बढ़ाया है, जाकर के मथुरा के निकट पहुंचे, रथ को खड़ा कर दिया और रथ से उतर के अपने भाई बलराम को साथ में लेकर के चले हैं। उस मथुरा की गली में जैसे ही आगे बढ़े हैं तो क्या देखा कि शराब के नशे में कंस का एक धोबी झूमता हुआ चला आ रहा था। जैसे ही उस धोबी को देखा, भगवान ने जवाब दिया, धोबी भैया, जो वस्त्र तुम पर है वो वस्त्र हमें दे दो। तो धोबी अब शब्द बोलने लगा, भगवान का अपमान करने लगा। तो भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके धोबी के गाल में तमाचा दिया है। धोबी वहीं पर गिर जाता है, दुनिया को छोड़ जाता है। और कंस का एक दर्जी आया, सभी के वस्त्र फिट गए और वहां से आगे बढ़े हैं भगवान। देखा कि कंस की एक दासी चली आ रही थी जिसका नाम कुबिजा था, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। जैसे ही कुबिजा के पास में भगवान पहुंचे, जवाब दिया है, कहाँ जा रही हैं आप और क्या नाम है आपका? बोले हमारा नाम कुबिजा है और हम महाराज कंस के तिलक करने जा रहे हैं। बोले कि ऐसा करो, हमारे भी तिलक कर दो। तो भगवान कन्हैया के तिलक करने के लिए कुबिजा आगे बढ़ी है। देखा है भगवान ने कि कुबिजा बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कुबिजा का हाथ भगवान कन्हैया के मस्तक तक नहीं पहुंच रहा है। तो भगवान ने कुबिजा की थोड़ी से हाथ लगाया, कुबिजा के पैर पे अपने पैर का अंगूठा रखा और थोड़ी में एक झटका दिया, बड़ा ही सुंदर रूप बन जाता है। कुबिजा से तिलक करवाया, भगवान वहां से आगे बढ़े हैं और जाकर के महलों में कंस के धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ा, अब तो प्रजा में ये शोर मच गया कि कृष्ण बलराम हमारी मथुरा नगरिया में आ चुके हैं। जब कंस को पता चला तो पहलवानों को आदेश दिया है और समझा करके कहा है कि कृष्ण बलराम हमारे दरबार में ना आ पाए, इससे पहले ही उन दोनों को पकड़ करके मार दिया जाए। और हमारे ससुर जरासंध ने जो कुबिलिया पीड़ हाथी दिया है, जिस एक ही हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, उस हाथी को द्वार पर लगा दिया जाए। आज पहलवान हाथी को लेकर के द्वार पर लगा देता है और सभी पहलवान खड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे हैं। और भगवान कन्हैया जैसे ही द्वार पर पहुंचे हैं, जवाब दिया है, भैया पहलवान इस हाथी को द्वार से हटाओ। लेकिन पहलवान ने जवाब दिया है, आपको इस हाथी से युद्ध करना होगा, उसके बाद में अंदर जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि आप हमें जानते नहीं हो, हम हैं कौन? कि हम यदुवंशी कहलाते हैं, कहीं दे
भगवान कन्हैया वहां से आगे बढ़े और हाथी से युद्ध किया है। पल भर में भगवान ने उस हाथी को मार दिया। और कौन है भाई कंस को मारने वाला? तो यहाँ पे आओ, पहले तिलक करवाओ।